कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। उत्तराखंड का सामान्य भौगोलिक परिचय यानी आपने उसमें जो तराई भाबर से लेकर शिवालिक, इसके अलावा जो लघु या मध्य हिमालय, साथ ही साथ बृहद हिमालय और दून घाटी के बारे में मैंने आपको बताया था। वो क्लासेस 3 क्लासेस के बाद वो टॉपिक एंड हो चुका है। ठीक है, हम लोग कल नेक्स्ट शुरू करेंगे। इससे पहले क्योंकि मैंने कल आपको टेलीग्राम ग्रुप पे पिक्चर्स शेयर की थी बच्चों, आरओ यारो नया बैच जो आया हुआ है उनके साथ, तो कई बच्चों ने पहले से भी एक क्वेरी थी कि सर आरओ यारो के नए विज्ञापन के बारे में, उसकी तैयारी के बारे में, कुछ इन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर दीजिए। चूंकि थोड़ा सा आज ऑफिस से विलंब होने के कारण टॉपिक प्रिपेयर करने का टाइम भी नहीं मिल पाया था, तो कल मॉर्निंग में या कल इवनिंग में फिर से आपकी जो है नेक्स्ट जो उसका अगला टॉपिक होगा उसके संबंध में क्लास आएगी। इससे पहले 10-12 मिनट की जितनी भी ये क्लास बनेगी इसको सुन लेना। ठीक है, एक ही बार बार बताना, आप वही चीज़ अगर आप 10 दिन बाद 5 दिन बाद फिर बोलोगे उसमें बाद बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, देखिए नए विज्ञापन के बारे में बच्चों ये साफ साफ सी बात है, वहाँ पे अध्याचन तैयार हो रहा है। अब मान के चलिए कि बहुत जल्दी अध्याचन प्रेषित भी कर दिया जाएगा। कई लोगों का ये सवाल था कि सर लोक सेवा आयोग के नए जो कैलेंडर है उसमें आरओ को मेंशन नहीं किया गया, कहाँ पे आएगा। देखो बच्चों, अगर दिसंबर या जनवरी में भी अगर आपका विज्ञापन आता है या मान के चलिए फरवरी में भी आता है तो 3 से 3.5 महीने का समय है। उसके बाद कैलेंडर जुलाई तक का ही है, तो एक नया जो कैलेंडर आता है इन लोगों का उस वाले में संभवतः आपका वो मेंशन करेगा। और दूसरी बात हमेशा ध्यान रखना, समय जाने में समय नहीं लगता। इससे पहले जब आरओ आया था 2023 का बैच था, वो अगस्त में विज्ञापन आया था, आज उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। वो भी 6 महीने थोड़ा सा माननीय न्यायालय में केस चल रहा था, इस वजह से विलंब वो हुआ। अदरवाइज उनकी ज्वाइनिंग मान के चलिए आप अप्रैल में हो जाती, यानी विद इन 1.5 ईयर में ही चीज़ें आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है। यानी 2 साल से पहले सारी प्रोसेस कंप्लीट होने का जो था वो बहुत अच्छी बात है। वही चीज़ दोबारा फिर से आपके सामने आएगी। लगभग 64-65 पद आरओ सचिवालय, उसके अलावा थोड़ा लोक सेवा आयोग से, थोड़ा आपका राजस्व परिषद से, उसमें सभी जगह से होंगे। तो कहीं ना कहीं तैयारी का जो लेवल है बच्चों वो अभी से तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत तगड़ा कंपटीशन है। मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ, आरओ की नौकरी है, अच्छी जॉब है, वीकेंड है, वहाँ पे आपका शासन की नौकरी है, आपको सिर्फ देहरादून के अंदर ही आपकी पोस्टिंग है, अनुभाग वहीं चेंज होते रहेंगे, बाहर आपको कहीं नहीं जाना, ऑफिस वर्क है। तो एक अच्छी जॉब जिसको हम लोग कंसीडर करते हैं, तो उसके लिए कंपटीशन भी उतने ही लेवल का होगा। अगर आप फील्ड वर्क को छोड़ देते हो, ऑफिस वर्क के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट जॉब मानी जाती है। तो क्योंकि आप उसकी तैयारी जब अभी से करोगे तब आप उस चीज़ के बारे में सोच सकते हो कि यार हमारा भी सिलेक्शन होगा। अब जो बच्चा ऐसा सोचेगा नहीं भाई विज्ञापन आएगा उसके बाद हम प्रिपरेशन करेंगे, तैयारी करेंगे, फिर बहुत पिछड़ जाता है बच्चों। तैयारी आप लोगों में से ही देखना, जो मुझे आज सुन पा रहे होंगे, कुछ समय बाद वही बच्चे शासन में पहुंच जाएंगे, दूसरे ये आरओ का एग्जाम को फिर से क्रैक करेंगे। जो ये सोच रहे होंगे नहीं अब जब होगा बाद में विज्ञापन आएगा उसके बाद हम प्रिपरेशन करेंगे, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, देखिए उत्तराखंड का पोर्शन में बेसिक से पढ़ा ही रहा हूं, अगर आप मेरे साथ साथ भी चलेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। आपको सिर्फ उत्तराखंड जिला सीरीज वगैरह वाला जो पोर्शन है एक फोल्डर आपको पढ़ लेना है, क्योंकि देखिए इसका एग्जाम का प्रोसेस मैं नॉर्मल सा बता रहा हूं। प्री आपका है 150 मार्क्स का, इसमें प्री रहता है। ठीक है, इसमें भी 100 मार्क्स की आपकी जीएस और उत्तराखंड का पोर्शन रहता है, और 50 नंबर का आपका क्या रहता है बच्चों, मैथ्स रीजनिंग, स्पेशली रीजनिंग है। ठीक है, मैथ्स नहीं रीजनिंग मान के चलो इसको। अब ये सारा क्या है बच्चों, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव पेपर। इसमें आप प्री क्वालिफाई करने के बाद मेंस के लिए आते हैं, और मेंस में बच्चों इसमें 3 पेपर हैं। ठीक है, मेंस में पहला पेपर है आपका जीएस का, ये भी क्या है ऑब्जेक्टिव है, और ये कितने मार्क्स का है बच्चों, 200 मार्क्स का। इसके अलावा दूसरा पेपर हिंदी है जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा, लिखने वाला, यानी क्या अपने आप में ड्राफ्टिंग, ठीक है, लेटर राइटिंग वाला जो होता है, और तीसरा ऐसे राइटिंग का होता है 100 मार्क्स का। यानी आप 400 नंबर के मेंस के लिए आप जाते हैं इसको क्वालिफाई करने के बाद। यहाँ पे अगर आपने जीएस के ऑब्जेक्टिव वाले पेपर में स्कोर अच्छा कर लिया तो आपकी संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती कि आप अंतिम चयन सूची में अपना नाम लेके आओ। क्यों? क्योंकि हिंदी और ऐसे राइटिंग में जो मार्किंग होगी बच्चों वो लगभग एवरेज होती है, किसी को 60, किसी को 65, किसी को 62, किसी को 55, ऐसे नंबर वो रखेगा। इसके अलावा जो ये वाला पेपर है इसमें है तो है, नहीं है तो नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अब आप इस पूरे पैटर्न को देखेंगे, जब आप ये कर लेंगे तो नॉर्मल सी एक हिंदी टाइपिंग और कंप्यूटर प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है, वो वहीं पे हो जाता है, क्वालिफाइंग होता है, दोनों नेचर। ठीक है, ये क्वालिफाइंग यानी सिलेक्शन के लिए जो प्रोसीजर है बच्चों ये है आपका। ये अगर आपने कर दिया तो आपका समझिए काम बन गया, और इसमें अगर आप पिछड़ गए तो फिर आपके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, देखिए अब हम जो ये सोचेंगे कि नहीं पहले विज्ञापन आएगा
फिर हम तैयारी शुरू करेंगे, फिर हम एग्जाम करेक्ट निकालेंगे, ऐसे नहीं हो पाता क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, पढ़ना बहुत ज़्यादा है। अगर आप बिल्कुल भी चीज़ों को साथ लेके नहीं चलेंगे तो पिछड़ जाएंगे। तो मैं आपसे यही हमेशा कहता हूं बच्चों, किसी भी चीज को अगर आपने पाना है, अगर आपने लक्ष्य भेदना है, तो उसका सिंपल से फॉर्मूला क्या है आपका, पहले से उसके लिए एक रणनीति बने, पहले से उसके लिए आप प्रोग्राम रखें कि हम मुझे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तब जाके समय के साथ साथ आप जब विज्ञापन अपने पास देखेंगे, आप उसकी तैयारी के लिए डबल कॉन्फिडेंट रहेंगे। अदरवाइज सडनली विज्ञापन आना, उसके बाद तैयारी करना, कई लोग तो प्री में ही पिछड़ जाएंगे। आप सोचो, आपका एग्जाम होगा, आप लगभग फॉर्म भरेंगे, 70,000 80,000 बच्चे फॉर्म भरेंगे और मेन से देने के लिए सिर्फ 2 से 2,500 बच्चे या लगभग 1,500 से 2,000 बच्चे सेलेक्ट होंगे। तो सोचिए बाकी हजारों बच्चे ऐसे होंगे जो प्रीलिम्स को ही क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो बताइए हमारी ऐसी तैयारी करने का क्या फायदा, जब हम वेट करें पहले विज्ञापन आए उसके बाद हम तैयारी करें। तो तैयारी करनी तो अभी से उसके लिए लगना पड़ेगा ना, अभी से जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है कि आपको सिलेबस ही पता नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि आप जानते ही नहीं इस चीज के बारे में। सब कुछ आपको पता है कि इसका सिलेबस क्या है, इसका पैटर्न क्या है। एक ही बार बताऊंगा, बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। देखिए जब आपका ये है तो आपकी इसके एक बुक लिस्ट होना बहुत जरूरी है, यानी किताबें कौन सी होती हैं, क्या आती हैं, ठीक। ये 200 नंबर का है मेंस में, तो प्री में भी जीएस है, तो उत्तराखंड अच्छा खासा पोर्शन आएगा बच्चों। उत्तराखंड के लिए मैं आपको बता देता हूँ, परीक्षा वाणी लिख लेना है, ठीक है। विंसर ईयर बुक, जिस साल पेपर होगा उस साल की विंसर ईयर बुक, ठीक है। इसके अलावा, इन दो के अलावा आप चाहें तो क्या कर सकते हैं बच्चों, मेरे क्लासेस से भी कर सकते हैं, चाहें तो आप कोई किताब वगैरह ले सकते हैं। लेकिन इतिहास वगैरह का फोल्डर मैंने कराया हुआ है, इंडियन हिस्ट्री फाउंडेशन बैच, सॉरी उत्तराखंड की हिस्ट्री फाउंडेशन बैच वाला अगर आप देखोगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है, फाउंडेशन बैच। बाकी इसके साथ साथ जैसे करंट अफेयर्स है उत्तराखंड की, वो मैं कराते रहता हूँ, बजट का सेक्शन है वो मैं कराता हूँ, इकोनॉमी सर्वे है वो सब मैं करा देता हूँ, ठीक है। वो आपका काम बन जाएगा, आपको इधर उधर भागने की जरूरत है ही नहीं, वो मैं कराता हूँ। लेकिन बेसिक परीक्षा वाणी उत्तराखंड की आपकी तैयार रहनी चाहिए आपके एग्जाम तक, ठीक है। बाकी अपडेट मैं देते रहता हूँ, तो उत्तराखंड का काम इससे बन जाता है। इसके अलावा जीएस का पोर्शन है बच्चों, जीएस के लिए मैंने हमेशा कहा आपसे, घटना चक्र ऑब्जेक्टिव क्या होनी चाहिए आपकी, बहुत अच्छे से तैयार होनी चाहिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये घटना चक्र ऑब्जेक्टिव वाली तैयार होनी चाहिए। और चूंकि मेंस भी अच्छे खासे नंबर का बच्चों, इसमें आप दृष्टि आईएएस की क्विक जीएस बुक, ठीक है, दृष्टि आईएएस की क्विक जीएस बुक आती है इनकी, वो आप तैयार करेंगे, ठीक है। अगर आप दृष्टि आईएएस की क्विक जीएस बुक तैयार करेंगे और टॉपिक वाइज इसको तैयार करने के साथ साथ घटना चक्र ऑब्जेक्टिव से प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका प्रीलिम्स भी क्वालिफाई होगा, आपका मेंस में भी बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। क्योंकि ये किताबों का ये इसलिए आपका थोड़ा सा हैवी है क्योंकि यहाँ 200 नंबर की जीएस है, लगभग 120 से 130 नंबर ऑब्जेक्टिव जीएस आएंगे, 50-60 नंबर आपका, 60-65 नंबर आपका उत्तराखंड का पोर्शन आएगा। तो आपको दोनों ही सेक्शन बहुत अच्छे से क्या करने हैं बच्चों, तैयार करने हैं, तब जाके आपका क्वालिफाई हो पाएगा। तो उत्तराखंड के लिए परीक्षा वाणी, विंसर ईयर बुक, 2 किताबें आपके पास होनी चाहिए। बाकी अगर आपने मेरी क्लासेस के नोट्स बनाए या आप बनाते हैं या पहले से आपको बने हुए हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लासेस आने में समय लगता है, वो तो धीरे धीरे क्लासेस चलते रहती हैं। कोई बच्चा अगर ऐसा है जिसको लगता है कि यार उसके पास समय है, सर की क्लासेस तो आधे घंटे, 35 मिनट 25 मिनट की आती हैं, मुझे थोड़ा जल्दी पढ़ना है, आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इवन आप जो भी फोल्डर देखना चाहते हैं, उत्तराखंड इतिहास का फाउंडेशन में बैच पंवार राजवंश तक कंप्लीट है, उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, ब्रिटिशर्स वाला शुरू करूंगा, संभवतः कल से ही वो शुरू हो जाए, ठीक है। इसके अलावा संभवतः कल से हो, मे बी मतलब ज्यादातर चांसेस वही कि उत्तराखंड की क्लास आएगी कल, ठीक है। तो वहां से मैं आगे को लेके चलूंगा। फाउंडेशन बैच मैंने किसी भी केस में आपका पूरा करना है और अच्छे से पूरा करना है, ठीक है। कल वही क्लास आएगी मान के चलना। इसके अलावा उत्तराखंड के भूगोल, उत्तराखंड का भूगोल साथ चल ही रहा है, तो फिर आपको क्या टेंशन लेनी है। जो जीएस वाला पोर्शन है वो, क्योंकि बच्चों यूट्यूब पे सारा तो करा पाना संभव नहीं है, करंट अफेयर जीएस मैं ही कराता हूँ, भारत सरकार का बजट कराऊंगा, इंपोर्टेंट टॉपिक मैं कराऊंगा, ये सब चीज होगा, ठीक। ये जो 2 पेपर है बच्चों मेंस के, हिंदी और एस्से राइटिंग, इसको अभी देखने की जरूरत नहीं है। ये आप कब देखोगे, जब आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करने तक आप ये वाला पोर्शन, जीएस के पहले पेपर मेंस का 200 नंबर वाला पोर्शन और प्रीलिम्स की अभी से तैयारी करेंगे, तो आपका काम बन जाएगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर रीजनिंग वगैरह अच्छी नहीं है। आज के टाइम पे बच्चों यूट्यूब पे आप मुझे बता दीजिए कौन सा कंटेंट ऐसा है जो नहीं मिलता है। रीजनिंग आप करिए, रीजनिंग क्लासेस बेसिक से देखिए, यूट्यूब पे हजारों क्लासेस बनी है, बीच बीच में मैं भी उसकी क्लासेस कराऊंगा, तो आप उसमें मार खाएंगे ही नहीं, ठीक है। आपको लगता है कि ब्लड रिलेशन नहीं आता, आप वो सीखिए, आप टॉपिक का नाम डालिए, यूट्यूब पे आ जाएगा। आपको लगता है कैलेंडर नहीं आता, आपको कैलेंडर सीखना है, कैलेंडर डालिए, वो आ जाएगा। तो
वो आप पे डिपेंड करता है कि आप समय का सदुपयोग कैसे कर रहे हैं, कैसे मेहनत कर रहे हैं। अगर आप लगातार इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहेंगे, अभी से उस अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहेंगे, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जो बच्चा सोई रहेगा, सोचेगा नहीं हम अभी नहीं, बाद में देखेंगे, जब विज्ञापन आ जाएगा उसके बाद में प्रिपरेशन करूंगा, तो बच्चों पिछड़ जाओगे। उसके बाद बहुत क्या होता है, कंपटीशन वैसे ही बढ़ रहा है, लगातार यहाँ पे नया मास आ रहा है, आपके साथ जो है प्रतियोगी परीक्षाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो इतना बड़ा मास अगर एग्जाम देता है, लिमिटेड नंबर ऑफ पोस्ट होती है, तो कहीं ना कहीं आपको एक कहीं उस भीड़ तंत्र से अलग दिखना पड़ेगा। वो तभी संभव है जब चीजों को आप अभी से कैरी करके लेके चलोगे, अभी से मेहनत करोगे, तब आपका सिलेक्शन होगा। तो कहने का मतलब है इन 2 पेपर के लिए अभी कुछ नहीं सोचना है मेंस के लिए, ठीक है, ये अभी स्किप कीजिए। जीएस के पहले पेपर के लिए मैंने बता दिया कि आपके पास घटना चक्र ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, अलग अलग सब्जेक्ट की लेटेस्ट वाली, साथ ही साथ दृष्टि आईएएस की क्विक जीएस बुक। अब कई बच्चे कहेंगे सर दृष्टि आईएएस की क्विक जीएस बुक और घटना चक्र दोनों लेना जरूरी है, कुछ कहेंगे सर मेरे पास लूसेंटो ऑब्जेक्टिव है। लूसेंटो ऑब्जेक्टिव है तो दृष्टि आईएएस क्विक बुक के साथ लूसेंटो ऑब्जेक्टिव चल जाएगी आपकी, ठीक है। अगर आपके पास घटना चक्र ऑब्जेक्टिव है तो लूसेंटो वाला छोड़ दीजिए, दृष्टि आईएएस की क्विक जीएस बुक के साथ घटना चक्र लगाइए। लेकिन मैं इसलिए घटना चक्र और लूसेंटो को साथ में रख रहा हूं दृष्टि की किताब के साथ, क्योंकि आप जब टॉपिक पढ़ोगे तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए होता है, आप टॉपिक ही नहीं पढ़ सकते हो हमेशा। कई बार क्योंकि एग्जाम ऑब्जेक्टिव नेचर का है, तो आप घर में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओगे तो एक हैबिट बनी रहती है। अगर हैबिट में अगर आपकी वो चीजें होंगी तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी। अदरवाइज क्या होती है बच्चों, चीजें कॉम्प्लिकेटेड होते जाती हैं, डे बाई डे चीजें आपके लिए बहुत टफ होती जाएंगी। तो मैं आपसे अभी से कह रहा हूं मेहनत ऐसी करो बच्चों, क्योंकि लगन ऐसी होनी चाहिए। समय का इंतजार मत कीजिए, विज्ञापन का इंतजार मत कीजिए, समय जाने में समय नहीं लगेगा। फिर से कह रहा हूं, वो अभी भी मुझे वो पल याद है जब आरओ का विज्ञापन आया था, और देखो समय कितनी जल्दी गया, और वो बच्चे सेलेक्ट होके आ भी गए हैं, अपनी सेवाएं देना शुरू कर चुके हैं। तो उसी तरीके से मोटिवेशन रखिए कि यार मैं करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा। अभी से लगे रहिए। हिंदी और एसए के पेपर के लिए मैं आपको गाइड करूंगा ही करूंगा, जब इसका विज्ञापन सामने आएगा तब भी मैं आपको गाइड करूंगा। फिलहाल विज्ञापन की अपडेट ये है बच्चों, 2-3 महीने तक तो शायद ना आए विज्ञापन, क्योंकि उसमें क्या है अभी काम ही चल रहे हैं। अभी वो पूरा अध्याचन सेट करेंगे, फिर लोक सेवा आयोग अपने पद जोड़ेगा, राजस्व परिषद के जोड़ेगा। तो 2026 के एंड तक और 2027 के स्टार्टिंग तक इस भर्ती प्रक्रिया के कंप्लीट होने के पूरे चांसेस है, क्योंकि 27 में इलेक्शन है, तो सरकार भी चाहेगी कि इलेक्शन में जाने से पहले इस भर्ती को पूरी कर दिया जाए, और इस प्रकार से जो अलग अलग भर्ती है उनको पूरा किया जाए, ठीक है। बाकी कोई भी अगर समस्या होती है आपको, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा इसके संबंध में, ठीक है, मैं आपको वहां पे रिप्लाई कर दूंगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।